हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। हम रोमियो की किताब से उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन देखेंगे। परमेश्वर कलाम कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हमें इस संसार में रहना जरूर है, पर इस संसार के जैसे नहीं बनना है। हम दूसरों को बदलने के बारे में सोचते हैं, इससे बेहतर है कि हम अपने आप को पहले बदलें। हम अपने आप को पहले जांचें कि हम किस तरह से क्या करते हैं, क्या नहीं करते। हालेलुया। प्रभु कलाम करेगा परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारी बुद्धि के नए हो जाता है। हमारी बुद्धि क्या होती है? न्यू हो जाती, नई हो जाती है। तो उससे हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। हमें अपना पिछला स्वभाव छोड़कर परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इससे क्या होता है कि हम परमेश्वर की जो भी इच्छा है ना, उसको मालूम करते रहे। हम उसको पूरा करने के बारे में सोचें। हम अपनी बहुत सी इच्छाओं को पूरा करते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम कोई मांगते परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? हम नहीं बोलते परमेश्वर से ऐसा कभी भी। हम कभी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बारे में नहीं सोचते। हम अपनी सारी इच्छा को पूरा करते, सारी अभिलाषा को पूरा करते। हम कहते कि हम संसार में जाएंगे, लोगों को बदलेंगे, पर क्या हम लोगों को बदल सकते? जबकि हम खुद ही नहीं बदले होते। हम खुद ही स्वभाव नहीं छोड़ते, पुराने स्वभाव को नहीं त्यागते। हम ही संसार के सदृश बने रहते, संसार के फलों को पकड़े रहते, परमेश्वर के जो फल है उनको अपनाना नहीं जानते। तो हम कैसे किसको बदल सकते? हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या हम सच में कर पाते? क्या हमने खुद को बदला है? क्या हमने अपना पुराना स्वभाव त्यागा है? अगर हमें कोई थोड़ा भी कुछ बोल देना, हमें आज भी गुस्सा आ जाता है। हमें कोई कुछ कर देना, हम आज भी उसको श्राप दे बैठते हैं, आज भी हम गलत बोल बैठते हैं उसको। तो इसी वजह से पहले हमें अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना, अपने आप को बदलने के बारे में सोचना है। उसके बाद हमें दूसरों को बदलना है। तब हम इस संसार के सदृश नहीं रहेंगे और परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करके नए बनते जाएंगे, और फिर हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा, जिससे हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव भी करते रहेंगे और उनको पूरा भी करते रहेंगे। क्योंकि आज तक हमने अपनी इच्छा पूरी की है, हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जबकि जरूरी कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हमें अपनी इच्छा को त्याग कर पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बारे में सोचना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा जानना और उसे पूरा करना, ये हमारा पहला काम है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।